रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पुतिन ये युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि रूस ने अमेरिका में एक गुप्त सैनिक भेज दिया है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप और पुतिन ने मिलकर यूक्रेन को बेवकूफ बना दिया है। इस रणनीति के 3 मुख्य पिलर हैं जिन्हें हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। पिलर नंबर 1, यूक्रेन की मुश्किलें और अमेरिका का बदलता रुख। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने अब यूक्रेन में रुचि खो दी है और ट्रंप के आने से उन्हें और भी ज्यादा झुकना पड़ गया है। बाइडेन सरकार ने बस पैसे बांटे थे, लेकिन अब अमेरिका इस समर्थन के बदले यूक्रेन की कीमती खजान संसाधनों पर कब्जा चाहता है, जिससे अमेरिका को $500 बिलियन का फायदा होगा। पिलर नंबर 2, ट्रंप और पुतिन की दोस्ती। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती अमेरिका रूस के पुराने रिश्तों को बदल सकती है। ट्रंप मानते हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर रूस और अमेरिका दुश्मन हैं तो दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे कैसे हैं? इसके भी 3 कारण हैं। पहला कारण, नाटो पर रुख। पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो में जाए और ट्रंप भी नहीं चाहते कि अमेरिका यूरोपियन देशों पर पैसा बर्बाद करे। दूसरा कारण, तेल और ऊर्जा। रूस तेल निर्यात पर निर्भर है और ट्रंप भी तेल के दामों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तीसरा कारण है जेलेंस्की से नफरत। ट्रंप जेलेंस्की से निजी दुश्मनी रखते हैं क्योंकि 2019 में जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ जांच में मदद की थी, जिससे 2020 का चुनाव ट्रंप हार गए थे। अब ट्रंप इसका बदला लेना चाहते हैं और यूक्रेन की हार से उनकी रणनीति में फायदेमंद साबित हो सकती है। पिलर नंबर 3, युद्ध का सच। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में नहीं बल्कि 2014 में शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप से संबंध बनाने की बजाय रूस से करीबी रखने का फैसला किया। तब देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए और पश्चिमी समर्थक सरकार सत्ता में आई। उसके बाद रूस ने कीमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्व यूक्रेन में भी रूसी प्रभाव बढ़ने लगा। अब रूस धीरे धीरे यूक्रेन के और भी हिस्सों पर कब्जा कर रहा है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन अपनी सत्ता बचाने में संघर्ष कर रहा है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा? रूस अब युद्ध को स्थायी शांति की ओर ले जा सकता है, लेकिन असली योजना यूरोप को सबक सिखाने की है। अगर रूस को ट्रंप का समर्थन मिलता रहा तो नाटो कमजोर हो सकता है और रूस को पोलैंड या फिनलैंड पर हमले करने का रास्ता मिल सकता है। अमेरिका रूस और यूक्रेन की भविष्य की स्थिति पर बात करते हैं। रूस अपने कब्जे किए गए क्षेत्र वापस नहीं करेगा। यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बन पाएगा। अमेरिका यूक्रेन से उसके खनिज संसाधनों का सौदा कर लेगा। रूस पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सबक। भारत ने इस पूरे संघर्ष में न्यूट्रल रहकर सही फैसला लिया था। अमेरिका ने उस समय भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दे दी थी, लेकिन भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने का सही फैसला लिया था, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ और रूस से हमारी जो पुरानी दोस्ती थी वो भी कामयाब रही और यहाँ पर जो अमेरिका का रुख था वो भी नहीं बदला। लेकिन आज यही फैसला भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन आखिर में ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप को अपने फायदे के लिए शांति के नाम पर रूस को जिताना है, यूक्रेन को हराना है और अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस खेल में हार केवल यूक्रेन की होगी। क्या ट्रंप नाटो छोड़ देंगे? क्या रूस आगे देशों पर कब्जा करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।